तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हूँ हुनर। मैं हुनर जो आपको आज बहुत ही खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट सिखाएगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट 2 करके वीडियो थी मेरी, तो वो देख लेना। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना। पहले आपको हमारी पिछली सीरीज़ की वीडियो देखनी पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, फिर आपको ये वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर बीच बीच में से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज करते हैं बात ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो सब मैंने आपको बताया था। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको एक बात बताई थी। हमारे पास 6 तरह के थीटाज होते हैं। थीटा यानी कि एंगल, साइन थीटा, मैं रफ में लिख रहा हूँ ऐसे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सारे थीटा अपन ने पढ़े थे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, सब पढ़ा था। और अपन ने इनके एंगल्स के बारे में बात की थी। इनके अंदर होते हैं एंगल्स, कितने हमने पढ़े थे, 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90, ऐसे करके 5 एंगल्स होते हैं इनके, पढ़े थे। अब आप बोलोगे भाई हुनर, एक गड़बड़ आ गई, एक बहुत खतरनाक वाली गड़बड़ आ गई कि हमने सिर्फ ये 5 एंगल पढ़े थे। अब इनके अलावा मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी हो 50 डिग्रीज की, साइन 50 की वैल्यू, कॉस 50 की वैल्यू, टेन 70 की वैल्यू, ऐसे वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो बेसिक लेवल पे मैं बता देता हूँ, बाकी वो बहुत हाई लेवल IIT पे चला जाता है, उसको हाई मेमोराइजिंग या फिर क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग मेथड बोलते हैं। लॉन्ग मेथड, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी खर्च होती है, मतलब वो जनरली कहीं पे पूछा भी नहीं जाता इतना। तो आज के लिए हम सिर्फ उन नंबर्स को पढ़ेंगे जो, सस्पेंस तो होता है यार, सस्पेंस में बताते हैं, अभी एक्साइटमेंट बनाए रखें। अब आप एक बात बताओ कमेंट्स में कि आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो पिज़्ज़ा खाया होगा। कुछ लोग फास्ट फूड नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है या उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, एनीवे कुछ भी रीज़न हो, उन्होंने पिज़्ज़ा कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा, वीडियोस में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कभी ना कभी पिज़्ज़ा देखा होगा। आज हम खाएंगे 4 पीस का पिज़्ज़ा। ये है भाई हमारा पिज़्ज़ा बेस, ये कर दिए हमने इसके 4 पीस। अच्छा, ये बात तो सभी को पता होगी, एक इस पीस को क्या कहते हैं। इस पीस को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना अपना एक पिज़्ज़ा का पीस। इस पर टॉपिंग लगा दी, सुंदर से टॉपिंग। तो इस पिज़्ज़ा के पीस को क्या कहेंगे हम। अगर सर्कल की टर्म्स में कहें तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी कि 4th पार्ट, 1/4, 4th पार्ट इक्वल्स टू क्वाड्रेंट। तो अब हमने पिज़्ज़ा खा लिया, एक खा लिया, अब हमारा पेट भी भर गया। अब चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इस पिज़्ज़ा का बेस हटा दो, ऐसे जो 4 लाइनें थी ना, ये रख लो जो पीसेस करने के लिए लगाई गई थी, उनको रख लो सिर्फ। और अब इन सब के बीच में कितने कितने एंगल हैं, कोई बताएगा मेरे को, कमेंट्स में लिख दो जब तक मैं लिखता हूँ। कितने कितने एंगल हैं, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। इसको लिख दो 90 डिग्री, इसको लिख दो आप 180 डिग्री, इसको लिख दो 270 डिग्री, और ये जो अपनी 0 डिग्री थी ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको और करके लिख दो 360 डिग्री। ठीक है,
ओके, अपने पास 4 पार्ट है, 0, 90, 80, 180, 270 और 360। अपन को एक पे 2 जगह 2 वो रखने पड़ेंगे, ठीक है। और 90 एंगल बढ़ाने हैं अपन को याद करने के। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ, ASTC रूल होता है, ASTC रूल, ये एक रूल होता है। पूछोगे क्या है, अभी बताता हूँ। ASTC, अब देखो, अब इसको याद कैसे करोगे ASTC रूल को? इसकी 3 ट्रिक है, जो आपको आसान लगे उससे याद कर लेना। पहली है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ये थोड़ा आखिरी में कॉलेज लिखा है। पहली ट्रिक भाई, स्कूल के बाद तो कॉलेज करते हो, ग्रेजुएशन वगैरह। अब कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी जनरल पता है मीठी टेस्टी होती है, कड़ी होती है, तो उसमें शुगर डालते हैं हम, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इसके बाद अपन बोलते हैं ऐसी तैसी। ये थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, बाकी फिर मैं बता देता हूँ। ऐसी तैसी, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब देखो पहले लेटर ले लो, ASTC, ASTC, ASTC। हो गया ASTC रूल याद। जिसको भाई कॉफ़ी पसंद है वो ऐड शुगर टू कॉफ़ी कर लेना। मान लो आपकी मम्मा ने आपके लिए कॉफ़ी बनाई, उसमें शुगर कम थी, चीनी कम थी, तो आप क्या कहोगे? मम्मा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शुगर ऐड कर दो भाई कॉफ़ी में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई कोई बच्चे को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो कहेगा कि भाई मैं तो स्कूल के बाद कॉलेज में जाऊँगा और पढ़ाई करूँगा, ग्रेजुएशन करूँगा, तो वो कॉलेज में जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और जो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बच्चे हैं, बैक बेंचर, वो ये याद कर लो। तो ये ट्रिक याद हो गई सबको। तो अब इसका काम क्या है? ये तो बात थी ट्रिक की। अब इस ट्रिक का काम क्या है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन को याद है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मैंने अभी रिवाइज करवाया था। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब इनसे करना क्या है? अब देखो ए से क्या लिख सकते हैं? ए से वर्ड ओल। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह टी लिखूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बड़ा वर्ड है तो उसको लिखने में टाइम भी कंज्यूम होगा, स्पेस भी। तो ओल टी रेशियोज, रेशियोज का मतलब पता है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आर पॉजिटिव, यानी कि इस 0 से 90 डिग्री के बीच है। चलो इसको थीटा मान लेते हैं, इस एरिया को थीटा मान लो। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा। तो अब इस थीटा की वैल्यू, ये कोई सा भी थीटा हो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोसेक, आई मीन कॉट, जो भी थीटा हो वो सारे पॉजिटिव आएंगे, उनकी वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अब ऑल टी रेशियोज हो गया। अब इसके बाद एस से कौन सा टी रेशियो होता है हमारा? साइन होता है। एक टी रेशियो होता है साइन, और दूसरा क्या होता है? मैंने बताया था 1/, करते हैं साइन, कोस, टेन की वैल्यूज, बाकी के 6, बाकी के तीनों वो निकालने के लिए। तो अगला हो जाएगा कोसेक। ये होंगे पॉजिटिव। बाकी सारे जितने भी बच गए उनकी वैल्यू हो जाएगी इसमें नेगेटिव। अगला टी से क्या होता है? 10 और कोट, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अब अगले बाकी के बचे हुए 2 रेशियोज आप बताओ। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, इसमें लिखो आप कोसेक।
अब आप यूँ बोलोगे कोस कोसेक, तो फिर एक ही बोल दो कोसेक, को से कोस और फिर सेक से कोसेक। जिसको ऐसे याद होता है वो ऐसे याद कर लो, और जिसको ऐसे याद ना हो वो ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ये जो कंडीशंस मैंने बताई है ना, ये सिर्फ तभी लागू होंगी। एक नोट डाल के लिख लेते हैं, सुंदर सा नोट। When we measure एंगल यानी कि जानते हो थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then only this condition will be applicable। नेक्स्ट बार देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें।